नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं नीतीश बाबू आखिर बिहार के सवर्णों ने ऐसी कौन सी गुनाह किया है जिसकी सजा आप बार बार उनको देते रहते हैं। ये सवाल हम आज इसलिए कर रहे हैं कि सदन में भी इस बात पर आज चर्चा हुई है कि बहुत सारी आपकी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ सवर्ण के बाल बच्चों को नहीं दी जा रही है, जबकि आपने घोषणा कर रखा है कि सबों को दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी के आधार पर आप दे रहे हैं, प्रायोरिटी के आधार पर भी आप दे रहे हैं, फिर भी 1, 2, 3 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन 2, 4 साल का अंतर हो जाए योजनाओं का लाभ पहुंचने में, तो सवाल उठना लाजमी है। सिर्फ योजनाओं का ही लाभ का सवाल नहीं है, सवाल उससे आगे भी है। आप बीपीएससी हो की परीक्षा हो, सक्षमता परीक्षा जो हुई है उसको भी आप देख लीजिए। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको 10% की रिजर्वेशन का लाभ देना है, संवैधानिक प्रावधान है, उसका भी पालन बिहार में नहीं हो रहा है। और हर वैकेंसी TRE 3 से लेके TRE 1 से लेके TRE 2 तक हर वैकेंसी में ये बातें सामने आ रही है कि आपका वो जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। और अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि डोमिसाइल नीति के पीछे भी आपके अधिकारियों की मंशा यहाँ यही है कि बिहार के सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करना पड़े। क्योंकि डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है, जो जनरल सीटें हैं उन सीटों पर बाहर के स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। वहाँ भी देखा गया है कि जो सामान्य महिलाएं का पद है, उस पद पर में जो रिजर्वेशन का कैटेगरिया है, उस कैटेगरी का लाभ दूसरे स्टेट के भी महिलाओं को दी गई है। और उस मामले में जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो सरकार के तरफ से जो मजबूती से तथ्य रखा जाना चाहिए था, कोर्ट के सामने जो रखा जाना चाहिए वो रखा हुआ नहीं रखा जा रहा है। कि लगातार छात्रों का फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, छात्र हमें ये बता रहे हैं। आज हम उन बातों का तहकीकात किया और वो सारी लड़कियां जो दूसरे स्टेट के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रखा है, जिसका लाभ सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिल सकता है, वो अदर स्टेट के लड़कियों को लाभ मिल रहा है। उसमें कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग की लड़कियां हैं वो प्रभावित हो रही है, उसका हकमारी हो रहा है। विकलांग में भी यही स्थिति है। विकलांग में भी बिहार के जनरल सामान्य जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका हकमारी हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी TRE के रिजल्ट में भी ये बातें सामने आई है कि अब भाई 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़ा कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो आवेदन जिन्होंने किया है, आप देख लीजिए कि कितने लोगों को उसका लाभ मिला है। पता ही नहीं चल रहा है रिजल्ट में कि उस तरीके से कितने लोगों को लाभ दिया गया है। सक्षमता वाले में, भाई सक्षमता वाले में आप दीजिएगा ना कि भाई आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको कितने, उनका मार्क्स का लाभ दीजिएगा ना, कोई लाभ नहीं है। TRE 3 में भी वही चीज़ देखने को मिला है। और पोस्टिंग में भी जब मान लीजिए कि आप सभी वर्गों को रिजर्वेशन का लाभ आप दे रहे हैं, तो वो भी तो रिजर्वेशन कैटेगरी में है। और उस रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको आपको संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों के लगातार जो आपने वैकेंसी दिया है, जब से ये 10% आरक्षण सामान्य कोटि के जो गरीब हैं उनके लिए जो आपने जब से प्रावधान हुआ है, हमने बिहार के तमाम वैकेंसी का अध्ययन हमने किया है। नीतीश बाबू, यही लग रहा है जैसे आप एक खास उद्देश्य के तहत आप उस 10% रिजर्वेशन वाले मुद्दों पर कहीं न कहीं आपके पदाधिकारी अनदेखी कर रहे हैं सभी बहालियों में। और उसका लाभ शिक्षक वाले बहाली में तो साफ दिख रहा है कि आप बाहर के स्टूडेंट को डोमिसाइल नीति के तहत इसलिए आने की छूट आपने दी कि यहाँ के सवर्णों को या यहाँ के जो सामान्य वर्गीय लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसके कोटे में बाहर के लोग भी आ जाए। जितने लोगों की बाहर के लोगों की बहाली हुई है उसी कोटे के तहत बहाली हुई है। तो आप कंपटीशन जो करने वाले लोग हैं उसके अंदर और कंपटीशन कैसे बढ़ जाए।
50% जो 45% जो है 60-40% जो रिजर्वेशन अनरिजर्व सीट है उसमें तो सभी लोग हैं ना। ऐसा थोड़ी कि वो सवर्ण के लिए ही है। जो बेहतर रिजल्ट जो लाएगा, जो रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाएगा, जो रिजर्वेशन कोटे में भी जो लोग हैं उनको भी वो लाभ मिलता है। तो वो लाभ आप ना मिले इसलिए बाहर के लोगों को बुलाकर और प्रतियोगिता को आपने टफ बनाया है। तो ये किस गुनाह की सजा आप दे रहे हैं? ठीक है, दलित और पिछड़ों की भी बात होनी चाहिए, अति पिछड़ों की भी बात होनी चाहिए, उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? संवैधानिक तौर पर उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है, इसलिए उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ कहीं भी अगर हकमारी की बात होती है तो हम मीडिया वाले मजबूती से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी संविधान ने आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को या सामान्य लोगों को अगर कोई रिजर्वेशन का लाभ दिया है, वहाँ अगर पालन नहीं होता है तो पत्रकार तो सवाल खड़े करेंगे ना, और सवाल खड़े करना लाजमी भी है। आप उस प्रावधान को आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। बताइए ना, किस गुनाह की सजा आप दे रहे हैं? कोई गुनाह क्या है? क्या गुनाह है कि वो उसने सामान्य जाति में पैदा लिया इसलिए वो गुनाहगार है? ठीक है, उसके बाद दादा परदादे के ज़माने में उनके पास ज़मीन रहा होगा, आज तो ज़मीन भी नहीं है, सारे ज़मीन कई टुकड़ों में बट चुका है। आज आप ही का रिपोर्ट है कि सामान्य वर्ग के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। आप ही का जनगणना किया हुआ है ना, उसमें आपने क्या देखा है? तो फिर ये अगर आर्थिक आधार को ही अगर बनाया जाए, क्योंकि अब आर्थिक आधार, अब बहुत सारी चीज़ें समाज की जो बुनियादी वसूल थे वो टूट चुके हैं। अब कोई जात के आधार पर भले दलित वगैरह में अभी कुछ ऑब्जर्वेशन रहा हो, कुछ अभी हिचक रही हो, लेकिन पिछड़े जाति में अब वो बातें कहाँ है? कौन सा पिछड़ा जाति जो है सो सामाजिक तौर पर पिछड़ों की गिनती में आते हैं? अब तो सब लोग शादी विवाह तक होना शुरू हो गया है। ऐसे में संवैधानिक प्रावधान के तहत दी जाने वाली रिजर्वेशन को अगर आपका विभाग नज़रअंदाज कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? कह दीजिए कि बिहार छोड़कर चले जाइए। आप कह दीजिए कि सवर्णों को जो है जो राइट है वो राइट उनके पास नहीं है। ये भी कह सकते हैं। कहने को बहुत कुछ आपके पास है कहने के लिए, लेकिन इस तरीके से आप नौकरी से बाहर कर दीजिए, योजनाओं से बाहर कर दीजिए, ठेकेदारी प्रथा से बाहर कर दीजिए। आप सब जगह कर ही दिए है ना, पंचायत में रिजर्वेशन दे ही दिए हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने प्रावधान के अनुसार किया, लेकिन प्रावधान के अनुसार जो निश्चित किया हुआ है उसको आप नहीं कर रहे हैं, तब तो ये सवाल उठेगा ही ना कि नीतीश जी आप सवर्ण विरोधी तो नहीं है, भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने प्रावधान के अनुसार किया, लेकिन प्रावधान के अनुसार जो निश्चित किया हुआ है उसको आप नहीं कर रहे हैं, तब तो ये सवाल उठेगा ही ना कि नीतीश जी आप सवर्ण विरोधी तो नहीं है।